क्या कुरान मजीद फुरकान हमीद को जलाया गया स्वीडन में? क्या मुसलमान बस एहतजाज पर कायम रहे? बस ओनली सिर्फ एहतजाज नहीं। मुसलमान का तो ये सेवा है कि ललकार के दुश्मन को कहे कि कुरान के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मुसलमान आज भी जिंदा हैं। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। आज के इस हुसैन करबला के इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उर्स के हवाले से मैं जो बात आपको रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जरूरत है आगाही की। दुश्मन ने बहुत बड़ी साजिश की है। ये मोबाइल है, मोबाइल आपके पास तो नहीं होगा ना? जिसके पास मोबाइल है वो मुझे दिखाए और उसकी लाइट जलाए। ये ना मोबाइल है ना? मोबाइल, ये मोबाइल आपका दोस्त भी है, ये मोबाइल आपका दुश्मन भी है। नाराज तो नहीं हो जाओगे? ये मोबाइल दोस्त भी है, दुश्मन भी है। दोस्त इस हवाले से है कि आप इससे दीन सीख सकते हो, आप इससे कुरान पढ़ सकते हो, आप इससे अहादीस से मुक़द्दसा निकाल सकते हो, आप इससे उलमा के खिताबात सुन सकते हो, आप इससे नाते सुन सकते हो, आप इससे मनक़बतें सुन सकते हो, आप इससे मुख्तलिफ औलिया और इमामों के रोज़ों की ज़ियारत कर सकते हो। लेकिन ये मोबाइल दुश्मन भी है। दुश्मन इस हवाले से इस वक्त जो मुल्हिद हैं हमारे दुश्मन हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते, उन्होंने काम क्या शुरू किया है? उन्होंने ब्लास्फेमी का काम शुरू किया है। इस मोबाइल के थ्रू बीबी पाकों के नाम लिख के औरतों के ऊपर उनसे खुले आम ज़ना करके दिखाते और नौजवान देखते हैं। आज कुरान मजीद फुरकान हमीद के वर्कों को फाड़ के बेड पे रख के उसके ऊपर ज़िना करते हैं और उसकी वीडियो बनाकर जवानों को दिखाते हैं और फिर जवानों को कहते हैं हाँ ऐसी औरत तुझे चाहिए तो आ हमारे साथ सामने। और फिर कुरान मजीद के ब्लू हरूफ अपने नफ्स के ऊपर लिखकर ज़ना करना, कलमा शरीफ लिखकर ज़ना करना और कहते हैं तब तुम्हें मिलेगा जब तुम्हें इस तरीके की औरत तुम्हें खूबसूरत मिलेगी, लड़की तुम्हें मिलेगी, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। जब हमने जमात अहले सुन्नत की तरफ से एक्शन शुरू किया, एक एक्शन कमेटी बनाई, उस वक्त टोटल हमारे मुल्क में ब्लास्फेमी करने वालों की तादाद 32 थी और ये 2019 की बात है। आज ये 2023, 67 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 20 लोगों को सजाए मौत हुई है, लेकिन उसके बावजूद तादाद जो है अभी 4 लाख हो गई है। कितनी तादाद है? बोलो तो सही। 4 लाख तादाद हो चुकी है और हम हर जगह पे अब हैरान हैं कि कितने लोगों की आइडियाज बंद कराए और उनको गिरफ्तार करवाए। 4 लाख बंदा, और वो कोई गैर नहीं है, जो बंदियों में है, बरेलवियों में है, अहले तशरीह में है, अहले हदीस में है और तमाम मसलक के, हर मसलक के लोगों में शामिल है। हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, सारे शामिल हैं, इस ब्लास्फेमी का शिकार हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अब मैं जो आपके सामने फिक्र पेश कर रहा हूँ ये है कि आपको ये ड्यूटी नहीं है कि आप बाहर निकलो और एहतजाज करो, ये ड्यूटी नहीं है कि जाकर आप रोड ब्लॉक करो। ड्यूटी आपकी ये है कि आप अपने घर का जायजा लो। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई अलहदा कमरे में बैठकर मोबाइल देख रहे हैं और हम क्या खुदा माजी न्याणी तो ॾाढी सियाणी थी वई साईं दी राख पढ़े थी, मुंहिंजो पुटु ॾाढो लाइक थी वियो आहे साईं, छड़ो कमरो बंद थस पढ़े थो। साईं मेरा बड़ा बेटा जो बड़ा समझदार हो गया वा, इनू जदोई में तकिए में वो पढ़ रहा वा, कमरा बंद है, अंदर है,
दोस्तों यारों नाल मिलता नहीं, पढ़ रहा है। ये देखो कि वो क्या पढ़ रहा है, चेक ये कर रहा है। आपकी बेटी, आपका बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है नया। आगे चल के आपको वो भी मैं इंशाल्लाह उसकी डिटेल बताऊंगा। उसका सिस्टम ये बना हुआ है कि घर का एक बड़ा वो अपने तमाम घर के फोनों का सिस्टम अपने पास रख सकता है कि मेरे बेटे ने आज क्या देखा है, मेरी बेटी ने क्या देखा। और जिसके पास भी लैपटॉप है वो देख सकता है कि आज लैपटॉप में कौन कौन सी वीडियोस चली हैं। जब ये पता चल जाएगा, अपने घर को बचाओ तो आपने अपने मुल्क को बचा दिया। अपने घर को बचाओ, आपने अपने वतन को बचाया, अपने मजहब को बचाया, अपने दीन को बचाया, अपनी दुनिया को बचा दिया, अपनी आखिरत को बचा दिया। इस चीज पर आप तवज्जो करें और खुदारा इस ब्लास्फेमी के चक्कर से अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बचाएं। एक आलिम दीन गिरफ्तार हुआ लाहौर से, हाजी गुलाम फरीद साहब, आलिम दीन। 16 साल उसने दर्स हदीस और कुरान का दर्स दिया है और ब्लास्फेमी का जो शिकार हुआ और जब गिरफ्तार हुआ तो उससे जो एविडेंस मिलने हैं, जो कुरान पाक के औराक मिलने हैं, उस पर मरनी पड़ी हुई। टेस्ट किया गया। एक आलिम दीन भी ये काम करे, क्यों कि जो बेहयाई है बंदे को बेगैरत बना देती है, बेशर्म बना देती है। बेगैरती बेशर्मी से बचने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, आपका टाइम ज्यादा नहीं देखा, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ। आप और हम सब एक कामिल वली नूरुल मशाइख हजरत ख्वाजा सुल्तान नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पे आए। 8 अप्रैल 1994 में आपका विसाल और उससे तकरीबन मेरे ख्याल 2 साल पहले की बात है, आपका आंख का ऑपरेशन हुआ और मैं और शकील सुल्तान साहब, सुल्तान खैर मोहम्मद साहब, हम सारे साथ थे। लाहौर से ऑपरेशन हुआ तो पट्टी लगी हुई थी, एक आंख का मसला ज्यादा था और दूसरी आंख का ऑपरेशन हुआ और पट्टी लगी हुई थी। हम जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? नहीं बोलो तो सही, नहीं आती ना। तो आंखें बंद कहीं वजह कुछ नजर नहीं। हजरत साहब इधर तशरीफ लाए, उस वक्त तो ये था कि डॉक्टर आजकल तो ऑपरेशन किया, आधे घंटे के बाद कहते जा छुट्टी है, जाओ खाओ पियो ऐश करो। उसने हफ्ता जो है पट्टियां रहती थी, आपको पट्टी बांधी हुई थी। वो जगह जो परली है ना, गाड़ियों से परली जाओ, इधर आप बैठे। मुझे बिल्कुल ऐसे याद है जैसे अभी वक्त हम सारे बैठे और हजरत साहब की आंखों में पट्टी है और मुरीद कहीं भलेसर से, मुझे याद आया मुरीद थे भी भलेसर के, वो आए और आके वो भी बैठे, साथ बैठे हुए हैं और स्पीकर भी सिंध के और बलूचिस्तान के और एरियाज के लोग, आपकी ज़ियारत के लिए लोग बैठे। अचानक ये हुआ कि इस तरफ से हमारे चचा थे हजरत सुल्तान फैज अहमद से रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने घर से निकले और बाहर बैठे इस तरफ, यानी ये दीवार है उसके परली तरफ। एक लड़का आया और वो भलेसर वालों को कान में कहा कि जी सही फैज अहमद साहब आए नहीं, तो वो लोग उठे और उधर चले गए। हजरत साहब से मिले नहीं, हजरत साहब से नहीं मिले, चले गए। जैसे चले गए ना तो हजरत साहब अभी देखे ना, आंखों में पट्टी है, सारी तरह ने का पीर दीकरा देख रहे में असी चुप करके निकल जाते। और मुझे हजरत साहब ने फरमाया बेटा ये भलेसर वाले चले गए? मैं कहा जी हुजूर चले गए। अच्छा, ये समझते मेरा असर पीर अन्ना हो गया, ये समझते हैं कि पीर नहीं देख लिया। एक गल याद रखी कि मैं इत्थे भी देख रहा, पिछे भी देख रहा, मेरी नजर पिछू भी है। हुण वो देखी मैनू मिलन ना आसन, उतों निकल जा सन, ये भी याद करें और मेरे जनाजे ते भी ना आसन। और फिर एक गल याद करी, मुझे कह रहे पुत्र एक गल याद रखे कि जब अल्लाह वाला इस दुनिया तो रुखसत होता है,
मनवा मन्नी मट्टी दे तले हुंदा है, लेकिन तां भी उनकी नजर सारे मुरीदां दे उत्ते हुंदी है। मुरीद फकीर कोलों छुपा होया नहीं, मुर्शिद कोलों मुरीद ओझल नहीं। मुर्शिद जिथा भी है वो अपने मुरीद के उत्ते निगाह रखता है, उसकी तवज्जो उसकी नजर अपने मुरीद के उत्ते जिंदा होवे तावी मुरीद दे तवज्जो है, और अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाए तावी उनके मुरीद उनके कोलों दूर नहीं। मैंने गौसुल आजम महबूब सुभानी कंदीले नूरानी शफाज़ लामकानी हज़रत शेख सैयदा मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी का कौल मुबारक पढ़ा है। आप फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन कगर गलाते नला हुक्म इत्तिसाली, मैं पूरी दुनिया को इस तरह देख रहा हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। सुभान अल्लाह। और आप फरमाते हैं दुनिया से गए किसी कोने से कोई मुझे पुकार करके तो देखे, मैं ना पहुंचू मुझे अब्दुल कादिर न दे। मुर्शिद कामिल का रूह मुकद्दस हर वक्त जिंदा है। इंसान का वजूद दो चीजों से बना है, जिस्म और रूह से। रूह के बगैर जिस्म बेकार है और जिस्म के बगैर रूह बेकार है। लेकिन जो अल्लाह वाले का रूह है वो जिस्म से जब निकलता है तो और ज्यादा कारआमद होता है। हजरत सुल्तान आरफीन सखी सुल्तान बाहू का कौल मुकद्दस है। आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह वाला जिंदा होता है, अल्लाह वाला बोलो तो सही, थक गए हो ना, भूख लगी आ। अल्लाह वाला जिंदा होता है तो तीन काम उसके जिम्मे होते हैं। एक काम अल्लाह की इबादत, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इबादत और रियाज़त करके अल्लाह को याद करता है, क़याम रुकू सुजूद करके अल्लाह को राजी करता है। और दूसरा काम उसका क्या है? दूसरा काम है अपने बच्चों के नाम नुक्ते का एहतमाम, रोजी की तलाश करना और अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाना। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम यह है कि अपने मुरीदों की तरफ तवज्जो करना और उनके लिए दुआ करके उनके बेड़े पार करना। क्यों हम अल्लाह वालों से कहते हैं मुर्शिदी निगाह करो, मुर्शिदी तवज्जो फरमाओ। जब उनकी निगाह होती है कि यक जमाना निगाह है मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अल्लाह वाले की निगाह से तकदीरें बदल जाती हैं और अल्लाह वाला निगाह करता है तो बेड़े पार हो जाते हैं। तीन काम। कितने काम? तीन काम। लेकिन जब इस दुनिया से रुखसत होता है, जब उसका विसाल हो जाता है, तो फिर दो काम उससे माफ हो जाते हैं। कितने काम? कितने? कितने? एक इबादत माफ पड़ेगा तो नफली है, क्योंकि अल्लाह वाले पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मैं मेराज पे जा रहा था तो बुराक बड़े तेजी से सफर कर रहा था और मैंने अचानक नीचे देखा तो सुर्ख रंग का टीला था और उसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। यानी अल्लाह वाला नमाज, अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी कब्र में भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन फर्ज नहीं है, बस खत्म। और आप फरमाते हैं सुल्तान आरफीन कि नमाज अल्लाह वाला जब विसाल फरमा देता है नमाज माफ और उसके बच्चों के नौन नुस्खे के फिक्र उसको खत्म। अल्लाह खुद मुहाफिज है, उनका इत्माम रब करता है। अब जब हजरत साहब का विसाल हुआ शकील सुमन छूटे, लेकिन रब ने इस वक्त तक पहुंचाया है, खालिक नाम। और इसी तरह जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी।